नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इंदौर सेंट्रल जेल में उस वक्त माहौल कुछ अलग नजर आया जब सलाखों और बंद कमरों के बीच भक्ति और अध्यात्म की स्वर लहरियां गूंज उठी थीं। यहां कैदियों को सिर्फ सजा का एहसास कराने के बजाय उनके अपने भीतर झांकने और जिंदगी को नई दिशा देने का मौका देने की पहल की गई है। नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक बच्चे को तो पकड़ सकते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, गाना हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए आप लोग बाहर भी नहीं जा सकते किन्हीं कारणों से, जो भी आपका भाग्य दुर्भाग्य जो भी, लेकिन हमें तो कोई रोक नहीं है। तो आपको, आप लोगों के लिए नरगावे साहब ने इतनी मेहनत करके, इतनी परिश्रम करके इतने लोगों को जोड़ा, तो ये एक तरह से परमात्मा की आप लोगों के ऊपर अतिशय कृपा है लाना, इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा उत्साहित करना चाहिए। अच्छा, जानते हैं आप में बहुत से लोग, मैं जानता हूँ, हम लोग जज रहे हैं, साहब भी जज रहे हैं, 100 में काफी मात्रा 50, मेरा तो लगता है 50% लोग झूठे फंसाए जाते हैं। हम लोग की स्थिति क्या होती है जज की? पहले तो राजा लोग पता करते थे, राम जी पता करते थे कहाँ है, लेकिन आज नहीं, आज गवाही। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े मुलजिम छूट जाता है बिना गवाही के, और झूठे गवाह मिलकर के एक अगर काम करता है तो पूरे परिवार को फंसाता है, 4 को। गवाही ऐसी ठस रहती है। देखिए, वास्तविक न्याय परमात्मा करता, हम लोग तार्किक न्याय करते हैं जो भी जज है। तो किस पर करता है? सबूत पर। और झूठे सबूत किस समय बोलबाला जबरदस्त है, चारों तरफ बोलबाला है। तो अब उसमें आप लोग फंस जाते हैं, चले भी आते हैं। अच्छा, कभी लगता नहीं होता? आप लोगों को भी लगता, हम लोग को बिना कारण क्यों? हमने कुछ किया नहीं। कई लोगों को मैं देखा 302 तक में, मैं तो खुद ही 2-4 घटनाएं देखी। मैंने वकील साहब से बाद में पूछा, कहा कि साहब 3 बार सही थे, 2 झूठे फंसाए। बताया भी, हमें लगा कि झूठा है, तो हमने किसी तरह से कर करके छोड़ तो नहीं सकता था, गवाही इतनी टाइट थी, क्योंकि उसकी धाराएं कम कर देता था, आजीवन कारावास से 5 साल, 3 साल, 4 साल, और बोला, बता भी देता था कि वकील साहब आपके इसी कारण से जिसको आजीवन कारावास होना चाहिए उसको मैं छोटे मिलाया, क्योंकि आप 2 आदमी को झूठे फंसाए हैं 5 में। वकील साहब मान जाते जी सर। तो लेकिन होता ऐसा क्यों है? इसी उद्देश्य से जेल परिसर में सुंदरकांड के संगीतमय पाठ और आध्यात्मिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और आध्यात्मिक विद्वान अरुण संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया। इस आयोजन में सेंट्रल जेल के 1,500 से ज्यादा कैदियों ने शांतिपूर्वक बैठकर सुंदरकांड का श्रवण किया। जेल प्रशासन के मुताबिक आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि कैदियों के भीतर सकारात्मक सोच, आत्ममंथन और खुद को बदलने की इच्छा पैदा करना है। जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे का कहना है कि अपराध की सजा के साथ व्यक्ति को सुधार और बदलाव का अवसर भी मिलना जरूरी है। आध्यात्म इसी बदलाव का माध्यम बन सकता है। सुंदरकांड के माध्यम से कैदियों को यह संदेश देने की कोशिश भी की गई कि परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान अपने विचार और कर्म बदलकर बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जेल प्रशासन समय समय पर ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि कैदी अपनी गलतियों पर विचार करें, आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़े और रिहाई के बाद समाज में जिम्मेदार नागरिक के रूप में नई शुरुआत कर सके। लोग जानते हैं कि जेल में जो बंदी होते हैं वो काफी डिप्रेशन में होते हैं, और जेल के अंदर भगवान का ही एक बंदी को सहारा होता है। तो आज हम लोगों ने जो है एक सामूहिक संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया है, जिसमें कि रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है माननीय श्री अरुण कुमार सिंह साहब, और हनुमान जी की उन पर बड़ी विशेष कृपा है, राम राजा सरकार की विशेष कृपा है, और वो देश भर में घूम घूम के जो है इस तरह का जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं, इवन आने जाने का खर्चा भी वो खुद उठाते हैं। तो आज उसी तारतम्य में हमने सामूहिक रूप से करीब 1500 कैदियों के साथ हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का संदेश यही रहा कि सुधार की राह कभी बंद नहीं होती और सही दिशा मिले तो जिंदगी को बदला भी जा सकता है।
ऐसी सकारात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।